मॉर्निंग दोस्तों। एंड इस वीडियो की शुरुआत में करना चाहूंगा यार आर्सेनल फैंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के, क्योंकि आर्सेनल एक ऐसा क्लब रहा है जिसको मैंने बहुत बैंटर किया है। मैंने उनके फैंस को बहुत उनका मजाक बनाया है। तो अगर वो मेरा भी मजाक बनाना चाहते हैं आफ्टर बीटिंग रियल मैड्रिड, वो पहली बात बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपकी टीम परफॉर्म करती है और जब आप फैक्ट के ऊपर किसी को जाकर बैंटर करते हो कि भाई हमने मैड्रिड हराई है, तुम कहाँ हो, फिर मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि चलो भाई मान ली तुम्हारी बात। बट अभी भी ट्रॉफी नहीं जीते हो, और ट्रॉफी जीतने से अभी भी 3 गेम्स दूर हो। तो यस, फॉर द टाइम बीइंग आर्सेनल फैंस, एंजॉय योर विन यार। मेरे बोलने ना बोलने से तुम्हें ज्यादा वैसे भी कुछ फर्क पड़ना चाहिए नहीं। आई एम अ प्रोफेशनल आर्सेनल बैंटरमैन, जिसको आप बोल सकते हो। बट जिस तरीके से आपने फुटबॉल खेला है 180 मिनट्स अगेंस्ट मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, कमेंडेबल, आउटस्टैंडिंग, एंड एडजेक्टिव्स वर्ड्स कम पड़ जाएंगे जिस तरीके का परफॉर्मेंस था। दूसरा यूसीएल का मैच था भाई रिगार्डिंग बायर्न म्यूनिख एंड इंटर मिलान, जहां पे इंटर मिलान अवे गेम जीत के आई थी, होम पे ड्रॉ करती है, आगे जाती है, एंड दे विल बी फेसिंग बारसा। तो इन दोनों पे तो फोकस रहेगा ही भाई, और वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। बट मैं शुरुआत करूंगा यार यूनाइटेड से। जी हाँ, बोलेंगे अबे अब क्या घोड़ों के रेस में गधे भी दौड़ेंगे, बट वही वाली बात है यार, यूसीएल के वीडियो में तुम प्रीवियस सॉरी यूरोपा लीग की बात कर रहे हो। बट क्या करूं भाई, वन ट्रू लव। ठीक है, तो हमारा गेम है आज यूरोपा लीग में, द बेस्ट क्लब कंपटीशन इन द इंटायर वर्ल्ड, जिसको नहीं मानना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑल आइज ऑन ओनाना। जी हाँ, आपने थंबनेल पे देख लिया है, एंड एग्जैक्टली यही होने वाला है। सबकी नजरें ओनाना पे रहेगी, जिनको पिछले हफ्ते ड्रॉप किया गया था। ही इज बैक, ही विल बी स्टार्टिंग, कंफर्म्ड बाय द मैनेजर। इसके अलावा जो इंजरी की थोड़ी न्यूज है रिगार्डिंग दिस क्लैश, मथियस डिलीट अभी भी आउट है, Ahmad is out, although he's back in training, but he's still out, and Toby Collier is also out. तो ये था भाई टीम न्यूज। प्लेइंग 11 बनाते हैं फटाफट, उसके बाद हम यूसीएल वाले गेम्स के अंदर घुसेंगे। ये गेम हम जीतते हैं, एंड यू गाइस नो, मुझे बार बार हर वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज आवर ओनली वे टू यूरोप। ठीक है, एफए कप हमारे पास है नहीं, प्रीमियर लीग से हम कहीं जा नहीं रहे, वहां पे हम टॉप 5 टॉप 6 तो क्या टॉप 10 में भी आने के हमारे लाले पड़े हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक ही चीज करनी है कि भाई फुल ऑन फोकस, फुल ऑन एनर्जी आपको यूरोपा लीग पे डालना है, एंड आपको जीतना है। देयर इज नो चॉइस ऑफ अरे ट्राई करो कोई बात नहीं, नहीं जीते तो ऐसा होना ही नहीं है। होम पे हो और ये गेम आपको जीत के लाना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे पहले प्लेइंग 11 बना लेते हैं, उसके बाद फिर यूसीएल वीडियोस मैचेस के रिव्यू भी करेंगे, एंड मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि भाई मुझे क्या लगता है कि आगे उस टूर्नामेंट में क्या होगा। और जब हमारा क्वार्टर फाइनल का गेम खत्म हो जाएगा, देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो, नहीं बढ़ते हैं तो आई विल गिव माय ओपिनियन ऑन यूरोपा लीग में मेरे हिसाब से कौन जीत सकता है, एंड हु कैन सरप्राइज सम अदर टीम्स। तो चलो आ जाओ भाई, पहले प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए थोड़ी। ठीक है, ये तो भाई सबसे पहले ही इन्होंने यहाँ पे ऐड दिखा दिया, बट ऐड हटाओ। ओनाना एज वी नो इज बैक गाइस, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत लोग खुश नहीं है, एंड दैट इंक्लूड्स मी एज वेल, बिकॉज मैं चाहता था बायर्न डियर को एक और मौका दिया जाए, क्योंकि ठीक है बायर्न डियर मेड दैट मिस्टेक इन द गेम अगेंस्ट न्यूकासल, बट देन अगेन ऐसा भी कुछ नहीं करा जो ओनाना एक्चुअली में नहीं कर रहा। तो एक कीपर को आप एटलीस्ट कुछ रन ऑफ गेम्स तो दोगे ही, एंड ही वॉज अवर कप कीपर। तो आई डोंट नो व्हाट्स चेंज्ड, बट इट्स रूमन एम्ब्रिम्स डिसीजन। यहाँ पे भाई मैं खिलाऊंगा मजराई को। हमारे पास ज़्यादा सेंटर बैक के ऑप्शंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, बिकॉज वी हैव इंजरी प्रॉब्लम्स। आइडन हेवन इज बैक, बट वेदर इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग और वेदर इज गोइंग टू बी बेंच, और क्या वो शायद मैच डे स्क्वाड में होंगे या नहीं, उसके ऊपर भी देखने वाली बात है। और तो यार ये एड्स ने परेशान कर रखा है मेरे को, आई होप आप लोग भी परेशान ना हो जाओ उस चीज़ से। विंग बैक्स में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है गाइज, तो डैलो इधर आ जाएंगे, और इस तरफ आ जाएंगे हमारे लिए ऑफ कोर्स डोरगू। तो यार ये तो ऐसा हो गया ना कि हमारे को चेंजेस नहीं करने। ठीक है, दैट बीइंग सेड, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, एक होता है कि ऑप्शन है तो उसके बाद आप चेंज करो, जब ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या चेंज करोगे। डिलीट आपके पास है नहीं, लीच आपके पास है नहीं, हेवन कितना फिट है कितना नहीं वी डोंट नो, क्योंकि ट्रेनिंग में बंदे आ जाते हैं, स्क्वाड के साथ भी आ जाते हैं,
but they still take some time to get into that match fitness वाला zone. तो मजराई, मग्वायर and यूरो हैं आपके. लिंडेलॉफ, I don't think he's going to start after the way he played. और अगर अच्छा खेलते भी अगर वो न्यूकासल गेम में, तो मग्वायर के ऊपर इस गेम में he is not going to start. मिडफील्ड में भाई at home I am going with उगारते एंड ब्रूनो. ज़र्गजी के जाने के वजह से हमारे जो ऑलरेडी थिन ऑप्शंस थे अप फ्रंट, वो इससे भी ज्यादा थिन हो गए भाई. अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ आप लोगों को. तो मिडफील्ड में आ जाने, मिडफील्ड के दो बंदे डालने के बाद यहाँ पे भाई मेसन माउंट, अगर ये कल स्टार्ट अब भी नहीं करता है तो भाई इस बंदे का मैं क्या करूँ और मैं मैनेजर के बारे में क्या बोलूँ. आई हैव नो क्लू, क्योंकि आई विल बी एब्सोल्युटली स्पीचलेस. यहाँ पे अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. गर्नाचो स्कोर्ड अ गोल इन द लास्ट गेम एंड आई होप that he carries on with that performance, that confidence. चीडो भी मार्टिन, we all know इस कंपटीशन में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो भाई we are left with रास्मस हॉयलैंड. बेंच पे फिर से हमारे पास वही ऑप्शंस होंगे आपके, एरिक्सन, कैसेमीरो, यू नो, लिंडेलॉफ एंड फ्यू यंगस्टर्स who will be making up the squad of 18. ठीक है, तो ये है. अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए तो मुझे बता जरूर देना. एंड इसके बाद अब मैं सीधा सीधा आ जाता हूं भाई यूसीएल रिव्यू पे. जी हाँ, पहली मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल चुका हूं आर्सेनल को. डबल करना रियल मैड्रिड के ऊपर इन द चैंपियंस लीग, क्रेजी अचीवमेंट भाई. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल दैट आई हैव सीन. मैं इनका मजाक बनाता हूं, बनाता रहूंगा. शायद अगर यूसीएल जीत गया तो कम बनाऊंगा, बट टिल देन मजाक बनाऊंगा. बट यहाँ पे भाई कमेंडेबल परफॉर्मेंस. 180 मिनट्स तक आपने रियल मैड्रिड डोमिनेट किया है. जी हाँ, डोमिनेशन इज द वर्ड. आप अपने होम पे जीतते हो, आप बर्नबेउ जाते हो, एटमॉस्फेयर क्रेजी होता है, रियल मैड्रिड इज पंप्ड अप, सब कुछ है. सब कुछ आपके अगेंस्ट है इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ द अटैक दैट दे हैव. बट आपका जो डिफेंस है वो स्ट्रांग रहता है और वो 90 मिनट के बाद भी रिजोल्यूट रहता है. जी हाँ, एक गोल सलीबा की मिस्टेक से आता जरूर है, बट बाय दैट टाइम द गेम वाज लॉन्ग गॉन. और शायद वही एक बोल सकते हो कि यार वो जो है ना, कि जब माइंड में आ गया साका के गोल के बाद कि यार 4-0 हो गया है एग्रीगेट पे, वी आर थ्रू, तब वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी आ गई, सलीबा की गलती होगी. उसके बाद फिर गोल आ गया, 4-1 हुआ उस टाइम पे. बट जिस तरीके से एंड मोमेंट पे जाके वो विनिंग गोल आता है मार्टिनेली का, और ये गोल मार्टिनेली को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा इन द वे दैट मार्टिनेली हैज नॉट हैड, यू नो, उस तरीके का सीजन नहीं गया है जिस तरीके का शायद आर्सेनल फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हो. बट अगर इस तरीके का एंड ऑफ द सीजन फॉर्म आता है एंड ही हेल्प्स देम टू विन द चैंपियंस लीग, यू नो, समझ रहे हो आप. ठीक है, बट अब थोड़ी मैं बात कर लूँ रियल मैड्रिड की, क्योंकि आर्सेनल को जितना क्रेडिट देना है वो मैं पिछले वीडियो में भी दे चुका था, इस वीडियो में भी दे चुका हूं. रियल मैड्रिड के बारे में फेस टू फेस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा यार, कि पापा पेरेज फक्ड इट अप. ठीक है, कार्लो एंचेलोटी ने जो टैक्टिकल ब्लंडर्स किए हैं ऑल दैट, वो अलग की बात है. बट पापा पेरेज फक्ड इट अप बाय नॉट साइनिंग डिफेंडर्स इन द समर, और समर छोड़ो विंटर में भी. मैड्रिड जो एक्चुअली में इस साल ट्रेबल, अगर उनके पास एक ढंग का डिफेंस होता विद देयर अटैक, देयर मिडफील्ड, वो एक ट्रेबल के पीछे जा सकती थी और जा भी रही थी. बट एज द सीजन हैज प्रोग्रेस्ड, अब ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ट्रॉफी ले सीजन ना चले जाए फॉर रियल मैड्रिड. आप चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हो, लीग में आप 4 पॉइंट से पीछे हो, और जिस तरीके का फॉर्म बारसा का चल रहा है, कोपा डेल रे फाइनल भी आपके लिए मुश्किल लग रहा है. मैं न तो बारसा के साइड जाने वाला हूं, न तो मैं सीधी बात करूंगा, मेरी टीम यूनाइटेड है. बट एज अ क्रिएटर मैं बात करता हूँ भाई रिगार्डिंग मैड्रिड, रिगार्डिंग बार्सिलोना, बिकॉज उनको भी लगता है, उनके फैन बेस को, कि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई टॉक एज अ न्यूट्रल. ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में मैच होगा भाई, तो आई माइट नॉट बी न्यूट्रल और आई विल बी हैविंग पॉइंट्स जहां पे यू नो मेरा कोई फेवरेट प्लेयर होगा या फिर मेरा कोई फेवरेट मैनेजर होगा. बट दैट इज फॉर अ डिफरेंट डे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैड्रिड की कमियां हैं वो मैं बताऊंगा, जैसे मैंने बारसा वाले गेम के बाद बारसा की जो कमियां थी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था. तो दे नीड टू वर्क अ लॉट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, और मुझे कोई डाउट है ही नहीं that Madrid will be going out and spending more than 100 million on their defense in the summer. But अब वो किसको लेके आते हैं, नहीं लेके आते हैं, मैनेजर कौन होता है, नहीं होता है. Few big games ahead for Madrid in the upcoming weeks, जहाँ पे आपका कोपा डेल रे फाइनल है एंड आपका एल क्लासिको लीग में भी है, एंड
दैट माइट बी द टाइटल डिसाइडर। तो आपको दो दो ट्रॉफी के लिए अभी भी खेलना है। दे नीड टू गेट देयर हेड बैक इनटू द गेम आफ्टर दिस लॉस, क्योंकि भाई दिस विल अफेक्ट देम, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एक इतनी बड़ी टीम है और आप उसको 2 लेग में दोनों लेग डोमिनेट करके हरा दो, एंड आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो मैंने ट्वीट डाला था कि भाई 15 यूसीएल है दोनों के कंबाइंड, एंड यस आई मेड अ जोक, एंड अभी आर्सेनल फैंस हंस रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज जीत के हंस रहे हैं, बिना जीते नहीं हंस रहे। बट चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल, ठीक है। एंड मैड्रिड भाई, तुम्हें मुझे कुछ उस तरीके से पॉइंटर्स देने की जरूरत नहीं है। पेरेज हैज डन वंडर्स फॉर द क्लब, तो मेरे पॉइंट्स को डिफरेंट वे में मत लेना। इट्स जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इस सीजन ही फक्ड इट अप, एंड आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन। कमिंग बैक टू द लास्ट गेम, जहां पे हैरी केन का वेट फॉर अ चैंपियंस लीग टाइटल विल कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर आफ्टर इंटर ने बोला टाटा बाय बाय टू कंपनी एंड हिज मेन। भाई वो ऑलरेडी मैच जीत के आए थे 2-1 इन द फर्स्ट लेग। इस लेग में पहला हाफ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बिल्कुल नहीं देखा, आई वाज वाचिंग द बार्सिलोना मैड्रिड वाला गेम। सेकंड हाफ में मैंने वो गेम स्टार्ट करा और गेम शुरू होते के साथ ही हैरी केन का गोल आता है, एग्रीगेट पे स्कोर बराबर हो जाता है। उसके बाद फिर 2 क्विक फायर गोल्स मारती है भाई इंटर, और इन माय ओपिनियन गेम वहीं खत्म हो गया था जब लॉटारो मार्टिनेज 58 मिनट में गोल मारते हैं एंड 61 मिनट में गोल आ जाता है पवार्ड का। जब आप एक ट्रैवलिंग टीम हो, जब आप एक अवे गेम खेल रहे हो और आपने लीड ले लिया है ऑन द नाइट, और विद इन 10 मिनट्स ऑफ टेकिंग द लीड आप 2 गोल खा जाते हो और 2 गोल का डेफिसिट आ जाता है उस गेम में, देन एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है। इवन दो अगर मैं सिर्फ मेंटल ब्लॉक की बात करूं तो उस तरीके का मेंटल ब्लॉक मुझे नहीं दिखा बायर्न का। दे स्कोर्ड अ गोल बैक, they scored a goal back within 15 minutes of conceding 4-3 aggregate, 15 मिनट बचे हैं, एक गोल चाहिए, and they did had their chances, but it looks like कि भाई वो जो एक हैरी केन के अलावा जो एक आउटलेट है विदाउट मुसियाला, वो कहीं देखने को नहीं मिला मुझे इन दिस गेम, और वो फर्स्ट लेग में भी देखने को नहीं मिला था। यस, गनाब्री कैन स्कोर गोल्स, साने कैन स्कोर गोल्स, मुलर कैन स्कोर गोल्स, बट मुलर हैज एज्ड, तो उस तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं है जो शायद बायर्न एक्सपेक्ट कर रही हो इन टर्म्स ऑफ मुसियाला का, मुसियाला के एब्सेंस में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ओलिसे को देखते हो, ही इज हॉट एंड कोल्ड इन द चैंपियंस लीग, ही हैज बीन एब्सोल्युटली फेनोमेनल इन द बुंडेसलीगा, बट चैंपियंस लीग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एंड जब मुसियाला की इंजरी की न्यूज आई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने बोला था कि भाई इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगा टू गेट इनटू द चैंपियंस लीग लैटर राउंड्स, जहां पे मुसियाला इज नॉट देयर। एंड उस कमेंट के नीचे कमेंट आया था कि भाई ये तो शायद कहीं बुंडेसलीगा भी ड्रॉप ना कर दें, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड यार, क्योंकि मैं बुंडेसलीगा का टेबल देख रहा था और मैं फिर से एक बार देख लेता हूं ताकि मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना दूं। 6 पॉइंट का डिफरेंस है और 5 गेम बचे हैं बुंडेसलीगा में। थोड़ा सा लेवरक्यूजेन का फॉर्म इधर भी, उन्होंने भी एक मैच हारा, उनका भी एक ड्रॉ हुआ। अगर ये नहीं होता तो शायद 2 या 4 पॉइंट का ही डिफरेंस होता भाई, विद 5 गेम्स टू गो कुछ भी हो सकता था। आई स्टिल फील दैट हैरी केन का ट्रॉफी कर्स इस साल डेफिनेटली खत्म हो रहा है विद द बुंडेसलीगा। बट अगर आप इस तरीके से देखोगे कि भाई अगर वो वहां से भी हार जाते हैं, बट बुंडेसलीगा की बात हम बाद में कर सकते हैं। ये गेम को जीतने के बाद इंटर ने अपना मैच फिक्स किया है बारसा के साथ। जी हाँ, इंटर विल प्ले बारसा, आर्सेनल विल प्ले पीएसजी। वी हैव टू माउथ वाटरिंग क्लैशेस इन द यूसीएल सेमीफाइनल, बट क्या यूईएल में यूनाइटेड हमें माउथ वाटरिंग क्लैश कुछ करने को देगी, या फिर हमारे आंखों में पानी देके बोलेगी टाटा बाय बाय भाई लोग, दुआओं में याद रखना? वो हमें पता लग जाएगा भाई आज रात। जी हाँ, थर्सडे नाइट वो हमें पता लग जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे फ्राइडे को मत बताना यार, आज ही देख के बता देना। एंड अगर एंड तक देख रहे हो, शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया तो भाई सब कुछ कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। एंड वीडियो यार 2-3 मैचेस कवर करने होता है तो थोड़ा लंबा खींच जाता है, बेयर विथ में। आपको जो पार्ट जहां पे अच्छा लगे आप उस तरीके से उसको देखो। मैड्रिड फैन, बार्सा फैंस, आर्सेनल फैंस भी अब कुछ तो आएंगे भाई, क्योंकि मैंने बहुत उनकी बजाई है तो मेरी बजाने तो आएंगे। बट चलो, आओगे तो भाई अपने पॉइंटर्स भी डालना, दैट हाउ आर यू फीलिंग एज अ मैड्रिड फैन राइट नाउ, हाउ आर यू फीलिंग एज अ
आर्सेनल फैन राइट नाउ, बारसा फैन राइट नाउ, बिकॉज बारसा फैंस बहुत मजे ले रहे हैं भाई, बट दे स्टिल नीड टू बी हम्बल, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एंड दे नीड टू एंड अप ऑन द पोडियम, पोडियम एज इन टॉप ऑफ द पोडियम, पोडियम पे तो वो वैसे भी रहेंगे टॉप 3 में इन द लीग, बट स्टिल आपको लीग भी है और आपके पास अपना खुद का ट्रेबल जीतने का मौका है, तो क्या आप उसको जाने देना चाहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो आप जीतो और उसके बाद ऑफ कोर्स मैड्रिड फैंस तो भाई अब वो हेट वॉच करेंगे, ठीक है, अभी तक भाई बारसा वाले हेट वॉच कर रहे थे बट अब मैड्रिड फैंस का हेट वॉच चालू होगा, एंड आई विल बी देयर भाई, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी लोग आते हैं, बैंटर चलता है तो मजा आता है, बीइंग रेस्पेक्टफुल विद बैंटर इज द की। बट टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।